हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को। ठीक है, जो कि आपका आज रामबाण प्रश्न, जैसे कि मैंने बोला था 4 मार्च को, और 4 मार्च का जो है रामबाण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो जिनका भी पेपर आज जो है होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी होने वाला है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त, आज मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 4 AM पे ये क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि हर एक बच्चे इस क्लास को देखकर ही एग्ज़ाम हॉल में जाएगा। और जिस तरीके से आपके प्रश्न 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, आपके पूछे गए हैं, मैंने उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और एग्ज़ाम हॉल में चले जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको सीधा जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी तरीके के क्लास मैं डेली अपलोड करूंगा जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके देखिए ये 4 AM पे क्लास मैं करा रहा हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को जो है कम से कम तो 100 लाइक होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि फ्री में जो है आप लोगों को इतना मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। चलिएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसका शेयर करते हैं। शेयर करने वाले का जो है नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अब चलिएगा, हम लोग प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है। तो आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को जल्दी जल्दी करना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या से जो है रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जैसे 25 का संबंध 18 से है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का संबंध किससे होगा? और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाले शिफ्टों में वो हमेशा इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करके ही आएंगे। ठीक है, तो किसी तरीके के यहाँ पे बहाने नहीं चलने चाहिए। आप लोगों को खुद से यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना है मेरे साथ। और मेरे से पहले पहले का उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोगों के आने चाहिए। ए है कि बी है कि सी है कि डी है, क्या होने वाला है चलिएगा बताइएगा। हमें दिखा 25 से 18, यानी कि हम बोल देंगे 7 माइनस कर दिया है। ठीक है, 37 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 30। और 30 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो देखिए लॉजिक यहाँ पे आपने जो लगाया बिल्कुल गलत है। तो दूसरे लॉजिक के तरफ चलेंगे, तुरंत ही दूसरा लॉजिक हम ढूंढ लेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा है 25, और 25 में अंक क्या है? अंक जो है आपके 2 और 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 7। तो 25 में से 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 18। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरीके से लिखा है 37, और इसमें देखिए 37 में कौन सा अक्षर है? 3 और 7, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10। और यहाँ पे क्या करेंगे, 10 जो है आपके यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 10 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27, क्योंकि इसके अंकों को जो है यहाँ पे 7 घटाया था, तो यहाँ पे आप 10 घटाइएगा। और ये जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अब जो है पासे से रिलेटेड मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रश्न कराया भी है। तो ये 10 सेकेंड है आप लोगों के सामने, और इस 10 सेकेंड में आपको जितने भी आपके दिमाग तेज है उसको दौड़ाइए और सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे ये सारे ही प्रश्न। ठीक है,
अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे वाले पासे को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं या दूसरे और तीसरे वाले को, लेकिन इसमें ध्यान ये होता है कि हमें लाना क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई साहब ये जो है हमारा बी का विपरीत लाना है। और एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्त कि जो है 5 तारीख और 4 तारीख को किनका एग्ज़ाम है। ठीक है, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से और आगे आने वाले शिफ्टों में भी किनका है उनके लिए भी बेहतर तरीके से हम लोग क्लास को प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पास से बी के विपरीत पे जो है आप लोगों को बताना है कौन से फलक होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि बी जो है किस पासे में है, तो बी पहले पासे में है, तो पहला और दूसरा को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी होना चाहिए तो ही तो हम लोग कंपेयर करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पासों में हमें क्या ढूंढना है, कॉमन वैल्यू। कॉमन मतलब होता है क्या, जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या मौजूद दिखाई दिया, तो यहाँ पे एफ ई मौजूद है और यहाँ पे क्या है, एफ ई। तो यहाँ पे तो ई है, एफ भी है, यहाँ पे भी देखिए एफ ई जो है दोनों में मौजूद है। तो यही यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान देना है। अब बचा हुआ जो बी है ये जो है किसका अपोजिट हो जाएगा, तो बचे हुए सी के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन कीजिए। क्या बताना है, निम्नलिखित वर्गों में से सबसे उपयुक्त आरेख का जो है चयन करना है आप लोगों को। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। समय स्टार्ट है, आप लोगों का समय जो है स्टार्ट है, अच्छे तरीके से देखिएगा। और एक बात बता दूं आपको लिए जो है मैंने ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ जो है तैयार किया हुआ है, जो कि जो है 100% गेस किया हुआ है और आपके जो है सारे प्रश्न यहीं से पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आरपीएफ जो है आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी मेरे दोस्त सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को मेरा मानना है कि एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न कितने अच्छे तरीके से आपको यहीं से मिल रहे हैं। ये जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट है और इसमें जो है आपके रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और करेंट अफेयर ये जो है आप लोगों के सारे मौजूद हैं। ठीक है, और इनका प्राइस मात्र 40 रुपया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना कम प्राइस मैंने इसका जो है रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको जो है ले सकते हैं, जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं। इसका जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, इसी पे जो है आप लोगों को ये जो है मिलेगा। तो जिनको भी लेना है यहाँ पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए अगर एग्ज़ाम हॉल में जाने से आपके पास 10 से 5 घंटे बचे हुए हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनानी, स्पेनिश और बंगाली, ये जो है क्या है, ये भाषाएं होती हैं। तो देखिए स्पेनिश अलग भाषा हो जाएगी, यहाँ पे यूनानी अलग हो जाएगी और बंगाली अलग हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही अलग अलग लैंग्वेज है तो इसमें तो किसी तरीके के संबंध नहीं बनेंगे। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तीनों ही अलग हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है, यही आपकी जो है एग्ज़ाम हॉल में ताकत बनेगी। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में देखिएगा जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे तब जाके आपके दिमाग जो है खुलेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया था सेम टू सेम वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए 3 से 6 हुआ तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, 6 से 18 हुआ तो यहाँ पे आपके कितना जोड़ा गया होगा, 12।
18 से जो है 90 हुआ है तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 72। कोई लॉजिक आपके सामने यहाँ पे लग रहा है? कहिएगा बिल्कुल यहाँ पे मेरे जो है कोई भी लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या है, 3 से 6 हुआ है, मतलब 3 से 6 कब होगा, 2 गुना करेंगे तो ठीक है। 6 से 18 कब होगा, जब यहाँ पे हम 3 गुना करेंगे। 18 से जो है 90 कब होगा, 18 पचे 90 यानी 5 गुना करेंगे। और 90 से यहाँ पे देखिए 600 जो है 30 लिखा है तो 9 7 63 यानी 7 गुना लिखा है। तो इसके आगे हम के गुना लिखेंगे, ये हमको बताना है। तो आप देखिए सिंपल सी यहाँ पे लॉजिक आप देखिए, 2 पहले गुणा किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं आपको दिख रहा है ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो 2 से स्टार्ट होती है तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7, तो ये विषम संख्याएं होती है, ठीक है। तो अब जो है 7 के बाद कौन सा अगला अभाज्य संख्या है, 11। 11 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगी 11 तिया 33, 11 छिया 66 और 6 69, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 69 30 जो है आपके कहाँ पे दिया गया है, तो आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, 69 30। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे और आपके सामने ऐसे प्रश्न आते रहेंगे, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि किसी कोड भाषा में SRO और 5 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद से लिखा है OPQ 15 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में जो है OPO 10 को जो है NPQ 30 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार AZA 3 को जो है क्या लिखा जाएगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, तो इसको पहले आप लोग कॉपी या कलम पे जो है आपको बेहतर तरीके से उतार लेना है। और इसके बदले में लिखा क्या है इसको देख लीजिए, PRO 5, इसको लिखा है OP क्यूब 15, ठीक है। अब इसको बनाना किस तरीके से है इसको समझते हैं। तो देखिए P से पहले आता है O, मतलब -1 किया है। R से पहले R होते हैं 18 पे, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। P होता है 16 पे, तो यानी कि 2 माइनस किया है इस बार। और इसके पहले P देखिएगा 16 पे होता है, O होता है 15 पे, तो -1 किया गया था। O होता है 15 पे, Q होता है 17 पे, तो O होता है 15 पे और Q होता है 17 पे, यानी +2 किया है। और 5 से 15 लिखा है, तो 5 यहीं 15, यानी कि 3 से गुणा किया है, ठीक है। तो लॉजिक देखिए, पहले -1 करना है, फिर -2 करना है, फिर +2 करना है, फिर 3 से गुणा करना है। तो लॉजिक यही लगा है, आपको यहाँ पे देख लेना है NZA 3 के साथ। तो देखिए इसका तो आपको 3 गुना करना है, तो 3 3 9 होना चाहिए अंत में, बिल्कुल ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक माइनस करके लिख लीजिए, तो n से पहले क्या होता है, m होता है। और यहाँ पे z में से कितना माइनस करिएगा, अब 2 माइनस करिएगा। z होता है 26 पे, 2 माइनस करेंगे x हो जाएगा। और y यहाँ पे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। mx से स्टार्ट होने वाला केवल आपके ऑप्शन नंबर ए है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। बताना है आप लोगों को कि विलुप्त अक्षर इसमें से कौन से हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार कर लीजिएगा, आपके लिए ये रामबाण प्रश्न होने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। चलिएगा बताइएगा, आपके पास जो समय है उसको बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी अक्षर होने वाली है यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए 22 और 42 को क्या कर दे कि 4 हो जाए, ये लॉजिक हमको समझना है। तो देखिए 42 में से 22 को माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20। और 20 को जो है यहाँ पे आपको लिखना है 4,
तो यहाँ पे 5 से भाग दे सकते हैं। अच्छा ये देखिए 75 में से 50 जाएगा 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो फिर बचेगा हमारा हो जाएगा 5। अच्छा इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और भाग देंगे 5 से, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। तो 380 300 ये तो हो जाएगा आपका 31, 31 में 5 से भाग लगेगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं और दूसरा लॉजिक देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे 4 लाना है तो 42 और जो है 42 और 22 को जोड़ देते हैं, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64, और 64 जो होता है आपको मालूम है 4 का क्या होता है, क्यूब होता है, वही यहाँ पे 4 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 25 और 50 और 75 को जोड़ देते हैं तो ये होता है आपका कितना, ये होता है 125, और 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को ये दोनों ही जोड़ देने हैं, ठीक है। तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, और ये हो जाएगा 3 3 6 1 7, 729, और 729 होता किसका क्यूब है, तो ये तो सभी लोगों को याद है 9 का। तो यहाँ पे जो है आपके क्या बनेंगे, 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। अब बताइएगा कि इसमें जो है असंगत संख्या कौन सी है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करना है। बेहतर तरीके से आपके ये प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा, तो अच्छे तरीके से आप इन प्रश्नों को करिएगा, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है। पूरे शाम से जो है कल से ही मेहनत कर रहा हूँ कि किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से इस क्लास को स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगर हम देखेंगे 4003 लिखा है, 5002 लिखा है, 6008 लिखा है, और यहाँ पे 6001 लिखा है। तो ये क्या जो है इसमें से बोला गया है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो अलग वाले की जो है हम लोगों को पहचान करनी है। तो 3 कौन से एक हैं ये अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब अगर यहाँ पे इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 होगा, क्योंकि ये कोई भी संख्या वर्ग और घन नहीं है। और ये संख्याएं का वो योग देख रहे हैं तो 5 2 7 हो रहा है। ये संख्याएं 8, सॉरी यहाँ पे 10 कैसे होगा, 7 और 4, 7 4 11 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 2 7 हो रहा है, 8 6 14 हो रहा है, और यहाँ पे 6 1 7 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तीनों ही 7 7 हो रहा है, परंतु ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को जो है आप लोगों को बताना है, यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या जो है आप लोगों को कितनी है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। मैंने फिगर काउंटिंग से आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको पहले, ठीक है। और यहाँ पे कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 और 4, और ये एक बड़ा वाला आपके कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो वर्गों की संख्या यहाँ पे आपको कितने मिलेंगी 5, और उसी तरीके से यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा 5। 5 के बाद से देखिए ये हो जाएगा आपका 6 7, और यहाँ पे ये वाला एक 8, और ये वाला आपका 9, और ये वाला आपका 10। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपके कितना मिल गया, यहाँ पे आपके मिल गया, मतलब ये हो गया आपका 1, ये आपका 2 3 4 5 6, 6 ठो और मिल गए, और यहाँ पे 5 छोटे छोटे 5 यहाँ पे, तो 10 वो हो गए और 6,
16 हो गए, ठीक है। और 16 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद से देखिए ये वाला भी एक जो है आपका वर्ग हो जाएगा और ये आपका वर्ग हो जाएगा, तो 2 ठो और जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 18 और 18 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए शब्द के दाहिनी ओर रखा जाए तो, दिए गए शब्द के दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे दाहिनी तरफ आपके दर्पण रखा जाए तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो दर्पण से रिलेटेड तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई भी ऐसा पेपर बना दे जिसमें आपके दर्पण के प्रश्न ना पूछे, ठीक है रेलवे। और जो भी 2 दिन पेपर हुए हैं उसमें आपके किसी में 2 प्रश्न भी पूछ दिया है किसी किसी शिफ्टों में, तो ये भी आपको ध्यान देना है। होता बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से लॉजिक को पकड़ना होता है। बिल्कुल आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करेंगे अगर एक बार आपने क्लास में समझ लिया तो। देखिए होगा क्या, जब यहाँ पे दर्पण रहेगा तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा और आर पहले होगा और आर जो है उल्टा इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेफ्ट होता है ये राइट में चला जाता है, जो राइट होता है, जो राइट वाली वस्तु होती है वो फिर लेफ्ट में आ जाती है, यही इसका नियम होता है। अब देखिए पहले उल्टा आर तो यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे तो सीधा आर लिखा है, और ये आर देखिए ये तो नीचे का ऊपर लिख दिया, ये तो जल प्रतिबिंब में होता है। तो बचा हुआ तो आपके ऑप्शन नंबर बी में केवल आर सही लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता है क्या, इसके आगे हम लोग बनाएंगे तो कोई इसकी आवश्यकता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, क्योंकि इसके आगे बनाने से हम लोगों का टाइम लॉस होगा और उत्तर केवल जो है आप लोगों को यही प्राप्त होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए। श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास समय भी बहुत कम है, तो 10 सेकेंड में हर एक प्रश्न को मैंने आप लोगों को बोला भी है, तो सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा जेड से पहले एक्स, एक्स से पहले सी लिखा है, ठीक है। तो जेड से पहले एक्स, यानी कि जेड यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स लिखा है तो इसके पहले जेड होगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ई लिखा है, ई के बाद यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी भी लिखा है, तो बी के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लॉजिक याद होना चाहिए। अब देखिए जेड के बाद क्या है, तो जेड के बाद एक्स है, जेड के बाद एक्स आपके होने चाहिए, जेड के बाद यहाँ पे देखिए एक्स, जेड के बाद यहाँ पे देखिए एक्स, जेड के बाद यहाँ पे भी एक्स होने वाला है। इसके आगे देखिए आपका यहाँ पे देखिए सी लिखा है और देखिए यहाँ पे आपके क्या लिखा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा भी, भी जो लिखा है भी, भी के बाद से क्या है, भी के बाद से आपके भी के बाद से भी के बाद से यहाँ पे बी, भी के बाद से यहाँ पे बी, तो भी के बाद से यहाँ पे भी आपके बी हो जाएगा, ठीक है। अब बचे हुए यहाँ पे वर्ड, तो देखिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। और ई के बाद यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि जो है जेड के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखिए जेड के बाद यहाँ पे तो सी लिखा है और यहाँ पे जेड के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, जेड के बाद ई लिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे होगा डी। अब देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए बी सी डी के अक्षर में जो है वृद्धि हुआ है। तो पहले हम लोगों ने भी लिखा है, वी के बाद एक्स, एक्स के बाद से डी। ये देखिए पहला यू से दोनों ही स्टार्ट है तो ये तो गलत है। फिर भी वाई लिखा है, ये भी गलत है। अब जो है आपके केवल ऑप्शन नंबर बचा हुआ जो है वो डी है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों की ओर और जीके के फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो चलिएगा जीके के जो है हम लोग फटाफट से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे उनको जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे, तो ये जो है आपके बताने हैं डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा जो है स्थानांतरित किया। तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला कौन था, तो आपको बताना है सिकंदर लोदी था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पाकिस्तान का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि CRA कहाँ की कहाँ की एक जो है गुप्तचर स्थान है। तो ये आपके USA के गुप्तचर स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है। बताना है आप लोगों को कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है। चलिएगा अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे कि सबसे गहरी नदी आपसे पूछा गया है तो गहरी में आएगा राइन। राइन जो है सबसे गहरी नदी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता तिथि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद हैं। जीभ में कितने प्रकार के कलिकाएं मौजूद होती हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, नासा कहाँ स्थित है। नासा कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपके नासा है ये आपके कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि आपने डी बिल्कुल सही उत्तर बताया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है 1972 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संसद भवन का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपके उत्तर बनेंगे एडविन लुटियस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि डिगबोई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किडनी स्टोन का कारण क्या है। किडनी स्टोन के कारण जो है आप लोगों के बताने हैं, तो ये जो है आपके उत्तर आएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे कि 256। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे चाय को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है
कि MS ऑफिस क्या है। MS ऑफिस क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये आपके कैंसर के लिए जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न कह रहे त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं से लिखी जाती है। भारतीय नोट जो है उस पे जो पैसा होता है वो कितने भाषाओं में लिखे जाते हैं, तो आपके उत्तर बनेंगे 17 भाषाओं में उस पे जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अशोक का संबंध किस वंश से है। तो अशोक जो है किस वंश के थे, तो आपके उत्तर बनेगा कि अशोक जो है आपके किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चंद्रगुप्त प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था। तो ये जो है आप लोगों के उत्तर आएगा यहाँ पे कि 2008। चंद्रयान जो है प्रथम कब छोड़ा गया था, तो ये जो है 2008 में। तो इस तरीके से इस क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और ये जो है क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम कब है ये भी बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।